कहते हैं सफलता उसी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करता है। तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे करते हुए और आ चुके हैं अब एक्सरसाइज 8.4 में, और इसमें डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन थर्ड। क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो क्वेश्चन सेकंड करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्या नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको भी मैथ से डर लगता है तो कंटिन्यू मेरे सीरीज को क्या करते रहिए, फॉलो करते रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको भी मैथ से क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। और मैथ से प्यार होने का सेंस यहाँ पर यह है कि आप क्वेश्चंस को देखोगे तो क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखिए क्या है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर क्या, फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट में ये कहता है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ क्या, cot ए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको 3 आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, और उस आइडेंटिटीज को किस नेम से जाना जाता है, पाइथागोरस क्या आइडेंटिटीज। बच्चा लोग मैंने आपको आइडेंटिटीज ये बताया भी था, और वो आइडेंटिटीज आपको लर्न आउट करना था। वो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला बच्चा जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वो यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। सेकेंड जो आइडेंटिटीज है, ठीक है बच्चा, वो कौन सी है, देखो सेक स्क्वायर क्या थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। कंफर्म बच्चा, देखो मेरे साथ भी बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो होती है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जिसको हम लोग पाइथागोरस आइडेंटिटीज कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। और अगर इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लर्न नहीं करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपसे क्या नहीं होगी, सॉल्व नहीं होगा। उसके हर एक क्वेश्चन में आपको क्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो चलो बच्चा पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, साइन ए से। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसका जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट जो वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा, तब ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चा, किसको पहले साइन ए को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने साइन ए लिया, और साइन ए इक्वल टू, देखो बच्चा हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू 1 बाई क्या, कोसेक ए राइट डाउन किया जा सकता है। देखो साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए राइट डाउन किया जा सकता है, ठीक है। सो यहां पर ए है तो एंगल ये थीटा की जगह पर ए भी राइट डाउन हो सकता है। तो कभी कभी फॉर्मूला को आप ये भी राइट डाउन कर सकते हो, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस क्या कॉस स्क्वायर क्या ए इक्वल टू क्या 1 भी राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। थीटा या 1 या कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो सबसे पहले मैंने साइन ए इक्वल टू क्या लिखा, 1 बाई कोसेक ए लिखा, और साइन ए इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए लिखा। तो बच्चा देखो साइन ए इक्वल टू, देखो साइन ए इक्वल टू, इसको क्या लिखने जा रहा हूं, 1। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर इसका भी हो जाएगा, साइड स्क्वायर ए हो गया, एंड 1 बाई कोसेक ए का स्क्वायर करोगे तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देख बच्चा इधर फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस आइडेंटिटीज में एक आइडेंटिटीज क्या थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। सो अगर इसको मैं राइट डाउन करना चाहूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या राइट डाउन किया जा सकता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या थीटा। सो ये जो कोसेक स्क्वायर ए है इसको चेंज कर लो, चेंज जब करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या राइट डाउन करना है, ए राइट डाउन करना है। सो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो गया, ए। बट आपको किसको लिखना था, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना था, साइन ए को लिखना था। सो साइन ए इक्वल टू, देख बच्चा क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू सिंपल सा हो जाएगा 1 बाई रूट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या ए हो जाएगा। कंफर्म। सो साइन ए को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके फॉर्मेट में, कॉट ए के फॉर्मेट में। आई होप कंफर्म हुआ होगा। अब अगला बच्चा किसको कन्वर्ट करना है, सेक ए को कन्वर्ट करना है। सो ये आइडेंटिटीज मैं रफ कर रहा हूं जैसे आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करवा सकूं। देखो बच्चा सेक ए है, क्या लिखा हुआ है, सेक ए लिखा हुआ है। सबसे पहले आइडेंटिटीज आपको राइट डाउन करना है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, 1। कंफर्म बच्चा, ये राइट डाउन कर लेना है। इस tan स्क्वायर ए को ट्रांसफर करना है। सो tan स्क्वायर ए को ट्रांसफर करोगे तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। कंफर्म। सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया। सो देखो आपको किसके टर्म में लिखना है, कॉट ए के टर्म में लिखना है। सो कॉट ए के टर्म में लिखना है तो इसको चेंज भी कर लो, सेक स्क्वायर क्या ए,
और tan a इक्वल टू जानते हो 1 बाई कॉट ए होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको कंफर्म होना चाहिए। tan a इक्वल टू 1 बाई क्या होता है, कॉट ए। सो इसको चेंज कर लो, 1 बाई क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर क्या ए। कंफर्म। अब देखो बच्चा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कॉट स्क्वायर ए हुआ। सो कॉट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 1 में, और फिर उसको ऐड कर दोगे 1 में। सो देखो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू राइट डाउन करोगे क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन क्या, कॉट स्क्वायर ए। कंफर्म बच्चा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो कॉट स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई कर लिया, सो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए। देखो किसको लिखना था, सेक ए को, बट ये क्या है, सेक स्क्वायर ए है। सो सेक ए इक्वल टू जानते हो क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन क्या, कॉट स्क्वायर ए। कंफर्म। अच्छा ये होगा क्या, नहीं, इसको रूट में रखना पड़ेगा। सो रूट में इसको रखा। देखो इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकालना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। सो देखो सेक ए इक्वल टू सेक ए को अगर कॉट ए के फॉर्मेट में लिखते हो तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट ए। आई होप कंफर्म हुआ होगा। एनी डाउट अगर आपको है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और तीसरा कौन सा था, ये कह रहा था tan a को एक्सप्रेस करो किसके टर्म में, कॉट ए का। तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक आइडेंटिटीज लर्न रखना है, और वो आइडेंटिटीज क्या है, tan a इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट ए होता है। सो tan a इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। तो जब साइन ए को कॉट ए के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका साइन ए इक्वल टू क्या, 1 बाई रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूं, और इसको आपको खुद से क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। चलो क्वेश्चन नंबर 3 किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया, अगर इसमें कोई भी क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या राइट डाउन है, sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर के 73 डिग्री सॉल्व करना है। सबसे पहले 63 में 27 डिग्री को ऐड करके देखो कहीं 90 के इक्वल तो नहीं हो रहा है। जब आपने क्या करोगे, ऐड करोगे तो 90 डिग्री के इक्वल हो गया। मींस या तो sin स्क्वायर 63 डिग्री को चेंज कर लो, या तो फिर sin स्क्वायर 27 डिग्री को चेंज कर लो। वही सेम कंडीशन आपका डिनोमिनेटर में भी हो रहा है। देखो cos स्क्वायर क्या राइट डाउन है, 17 डिग्री, एंड cos स्क्वायर क्या है, 73 डिग्री है। सो 1 आपका न्यूमरेटर में चेंज कर लो, और 1 किस में चेंज कर लो, डिनोमिनेटर में। सो मैं किसको चेंज करने जा रहा हूं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को चेंज करने जा रहा हूं। सो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को चेंज करके क्या राइट डाउन करोगे, साइन 90 माइनस क्या राइट डाउन करोगे, 27। कंफर्म। 90 माइनस 27 करोगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। सो मैंने साइन स्क्वायर 63 के रिप्लेस पर क्या लिखा, साइन 90 माइनस 27 डिग्री, और इसका मैं क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा। बच्चा ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था। सो मैंने साइन 90 माइनस 27 डिग्री का क्या लिख लिया, होल स्क्वायर। प्लस इसके बाद आफ्टर दैट आपका क्या राइट डाउन कर लिया मैंने, साइन स्क्वायर क्या 27 डिग्री। कंफर्म बच्चा। आफ्टर दैट डिनोमिनेटर में भी एक वैल्यू को चेंज कर लो। सो वैल्यू को चेंज करोगे तो कॉस स्क्वायर में 17 डिग्री को चेंज करने जा रहा हूं। सो इसके प्लेस पर मैं क्या राइट डाउन करने जा रहा हूं, कॉस 90 माइनस 73 डिग्री। क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि 90 में से 73 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 17 डिग्री मिलेगा। सो मैंने ये राइट डाउन करके इसका मैंने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कितना, 73 डिग्री। कंफर्म मेरे बच्चों। चलो अब देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस क्या लिखा हुआ है, थीटा। सो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा क्या राइट डाउन है, 27। सो कॉस 27 डिग्री का क्या, होल स्क्वायर। प्लस आफ्टर दैट ये क्या राइट डाउन है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री राइट डाउन है। ठीक है बच्चा। आफ्टर दैट अपॉन में आ जाओ, ये cos 90 माइनस थीटा। सो थीटा के प्लेस पर क्या है, 73 डिग्री है। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। सो ये इसको राइट डाउन क्या करोगे, साइन 73 डिग्री का क्या, होल स्क्वायर। कंफर्म। आफ्टर दैट प्लस cos स्क्वायर क्या, 73 डिग्री। ठीक है। cos स्क्वायर 27 डिग्री। ये देखो इसको जब इसका स्क्वायर है ना, सो इसको क्या राइट डाउन करोगे, cos स्क्वायर कितना, 27 डिग्री। प्लस ये राइट डाउन हो गया कितना, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अपॉन में आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर, ठीक है, 73 डिग्री, एंड प्लस ये हो गया cos स्क्वायर 73 डिग्री।
अभी बच्चा देखो, मैंने तुम लोगों को एक पाइथागोरस आइडेंटिटीज लर्न करवाया था, और वो आइडेंटिटीज क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था? 1 था। कंफर्म बच्चा? सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, तो थीटा के प्लेस पे देखो अगर वैल्यू क्या है? सेम है, मतलब 27 डिग्री इधर भी है, 27 डिग्री ये भी है, सो एंगल की वैल्यू क्या है? सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। देखो जब प्लस होता है तो आगे पीछे लिख सकते हो, मतलब साइन स्क्वायर 27 को इधर राइट डाउन कर सकते हो, या कॉस स्क्वायर 27 को राइट डाउन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 में 2 को ऐड करो तो भी वैल्यू कितनी आती है? 3 आती है, या 2 में 1 को भी ऐड करोगे तो भी वैल्यू कितनी आती है? 3 आती है। सो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 1 अपॉन ये भी क्या हो जाएगा? 1। सो 1/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। आई होप कंफर्म हुआ होगा। देखो इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को क्या करना है? पॉज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 खुद से क्या करना है? ट्राई करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। इसको 2 मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इजी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए एक आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिटीज राइट डाउन कर रहा हूँ। क्या आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कंफर्म बच्चा? ये आइडेंटिटीज लर्न कर लो तो ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, सो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या? साइन बी इक्वल टू आइडेंटिटीज क्या होता है? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस क्या होता है? बी होता है। कंफर्म? देखो इन प्लेस ऑफ ए क्या राइट डाउन है? 25 डिग्री। इन प्लेस ऑफ बी क्या राइट डाउन है? 65 डिग्री। ए के प्लेस पर 25 डिग्री एंड बी के प्लेस पर क्या हो गया? 65 डिग्री हो गया। सो साइन ए प्लस बी होता है, तो साइन ए प्लस बी मीन साइन इन प्लेस ऑफ ए क्या था? 25 डिग्री था, और प्लस इन प्लेस ऑफ बी क्या था? 65 डिग्री था। सो 25 डिग्री प्लस कितना हो गया? 65 डिग्री हो गया। साइन 25 डिग्री में 65 डिग्री को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा। सो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कंफर्म? देखो बच्चा, अब इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा देखो। सो सबसे पहले राइट डाउन क्वेश्चन में साइन 25 डिग्री कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 था। साइन 25 डिग्री को एज इट इज लिख लो साइन 25 डिग्री। कंफर्म? सो साइन 25 डिग्री राइट डाउन करना है। आफ्टर दैट ये जो cos 65 है ना, cos 65 को चेंज कर लो। cos 65 के प्लेस पर क्या लिखोगे? cos 90 माइनस क्या? 25। ऐसा क्यों? क्योंकि cos 90 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। आफ्टर दैट प्लस साइन लगाना है, और ये जो cos 25 है, cos 25 को क्या करोगे? चेंज करोगे ना। तो cos 25 को अगर चेंज करोगे तो देखो यहाँ पे आपका क्या है? cos 25 को एज इट इज राइट डाउन करो, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा अगर cos 25 को चेंज करोगे। सो sin 65 है, sin 65 को चेंज कर लो। sin 65 के प्लेस पर क्या लिखोगे? sin 90 माइनस क्या? 25 डिग्री। 90 माइनस क्या? 25 डिग्री। सो 90 माइनस 25 डिग्री लिख लिया। देखो ये बच्चा क्या हो गया? sin 25 डिग्री, sin 20 क्या? 5 डिग्री एंड इंटू कॉस 90 माइनस क्या लिखा हुआ है? 25 डिग्री लिखा हुआ है। सो cos 90 माइनस 25 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin 25 डिग्री हो जाएगा। कंफर्म? और प्लस ये cos कितना हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा। एंड sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। सो ये चेंज हो जाएगा, cos 25 डिग्री हो जाएगा। सो देखो sin 25 डिग्री, sin 25 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन करोगे, सो sin स्क्वायर क्या? 25 डिग्री। कंफर्म बच्चा? एंड cos 25 डिग्री का cos 25 डिग्री में मल्टीप्लाई करोगे, सो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 25 डिग्री। अभी देखो आइडेंटिटीज बताया था। कौन सी आइडेंटिटी? पाइथागोरस जो आइडेंटिटीज थे उसकी फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। सो थीटा के प्लेस पर क्या है? 25 डिग्री है, सो वैल्यू सेम है। सो साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? 1 हो जाएगा। आई होप कंफर्म हो गया होगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मल्टीपल चॉइस का है क्वेश्चन है। उसमें आपके कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चंस के बारे में क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। चलो बच्चा लोग देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर क्या? आंसर। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये 3 क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर क्या? 4।
देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें 4 ऑप्शन है और ये बताना है कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है। सो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सो सबसे पहले 9 कॉमन है, सो 9 को कॉमन ले लेना है। सो 9 जब कॉमन लोगे इन ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। सो 9 इंटू क्या 1 हो जाएगा बच्चा। सो 9 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 9 1 जा क्या हो जाएगा 9। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कंफर्म हुआ होगा। चलो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे थर्ड क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शंस आपके हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा उसके बारे में बताना है। सो ये sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस क्या राइट डाउन है sin a। सो sec a को बच्चा क्या लिख सकते हो, sec a को आप राइट डाउन कर सकते हो 1 बाई cos a राइट डाउन कर सकते हो और tan a को क्या राइट डाउन कर सकते हो sin a बाई cos a। सो sin a बाई क्या हो गया cos a। कंफर्म बच्चा। आफ्टर दैट इन सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस sin a, 1 माइनस sin a। अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो सपोज क्या कर सकते हो 1। ठीक है, किसी के डिनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है तो 1 होता है। इसका देखो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा लोग, cos a हो जाएगा। सो cos a से डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है, 1 टाइम्स जाएगा। सो 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 हो जाएगा। प्लस cos a से cos a को डिवाइड किया 1 टाइम, sin a का मल्टीप्लाई 1 में करोगे सो sin a हो जाएगा। ठीक है बच्चा। और इसमें क्या हो गया 1 माइनस sin a अपॉन 1, 1 माइनस sin a अपॉन क्या हो गया 1 हो गया। कंफर्म बच्चा। देखो इन फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, इन सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos a का 1 में मल्टीप्लाई करोगे सो क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। सो देखो ये इतना हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर a अपॉन क्या, इसे cos a से कैंसल आउट हो जाएगा। cos स्क्वायर a से क्या कैंसल आउट होगा cos a, या फिर ये बोल सकते हो cos a से cos स्क्वायर a कैंसल आउट हो जाएगा। या फाइनली आप ये राइट डाउन कर सकते हो cos a इंटू क्या cos a डिवाइडेड बाई क्या cos a। सो cos a से cos a कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा cos a। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा।